ध्वनि सुनी। उस व्यक्ति ने पत्थर के नीचे सोकर अचानक दूर से आ रही आवाज से नींद में खलल पड़ा। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि ये तो पानी की केतली के टकराने की आवाज थी और वह तुरंत पहाड़ी पर चढ़ गया देखने के लिए। पता चला कि उसका बैग नदी के साथ बहकर आ गया है, जिसे देख वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से पीछा किया। दुर्भाग्य से बैग और अधिक दूर फिसलता गया और उस स्थिति में उसे कूदकर नदी में जाना पड़ा। भाग्यवश बैग उसके पास ही था। उसने इसे तुरंत पकड़ा और फिर तेजी से किनारे की ओर तैर कर गया। किनारे पर पहुंचने के बाद उसने अपने बैग की चीजें तुरंत व्यवस्थित की और भाग्य से उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभी भी वहाँ था, नहीं तो उसे पता नहीं था कि वह इस जंगल से कैसे निकलेगा। फिर उसने अपने सामान को ठीक किया। उसने बैग को कंधे पर लिया और अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे उनका कोई निशान नहीं मिला। वह चट्टान पर बैठकर सोच रहा था क्या उसके साथी उसे छोड़कर चले गए होंगे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और उसे अनिच्छा से रेनकोट पहनना पड़ा। जब बारिश रुकी उसने तुरंत बैग से चटाई निकाली और स्मृति से मार्ग का नक्शा बना लिया। यह सब करने के बाद वह फिर से निकल पड़ा। हालांकि उसे ज्यादा दूर नहीं गया था कि रात का अंधेरा विशालकाय जंगल में छा गया और उसे आराम के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। उसने जल्दी से कुछ पत्ते इकट्ठा करके पेड़ की जड़ के बीच रखे और फिर ऊपर लेट गया आराम के लिए। बस जैसे ही वह सोया अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी। पूरी उलझन में वह उठा और देखने लगा। थोड़ी दूर पर कोई सिल्हूट खड़ी थी। वह समझा वो उसका साथी होगा और जल्दी से टॉर्च निकालकर देखा, लेकिन उसने जब रोशनी डाली तो पता चला कि यह तो सिर्फ उसका भ्रम था। निराशा में वह फिर से लेट गया सोने के लिए, लेकिन जैसे वह लेटा चारों ओर से कुछ जानवर के हिलने की आवाज आई और वह जल्दी से टॉर्च लेकर चारों ओर देखने लगा। उसी समय एक बाघ उसके पास से गुजरा और यह उसे सख्त डरा दिया। वह जल्दी से अपने बैग से आग लगाने वाला सामान निकाल लिया। जब बाघ उसकी ओर धीरे से आ रहा था उसने फास्फोरस पाउडर को तुरंत शुरू कर दिया। अचानक एक बड़ी आग छिड़ी और बाघ को सीधे डराकर भगा दिया और इस तरह वह डर में सुबह तक जीवित रहा। दूसरे दिन सवेरे वह फिर थक कर जंगल में और गहराई में चल पड़ा। अचानक उसने देखा कि थोड़ी दूर पर 2 अंडे हैं जो उसके लिए निस्संदेह स्वर्ग का वरदान थे। वह सीधे उनके पास गया और बिना कुछ कहे उन्हें खा गया। भोजन की ताकत से वह तुरंत सक्रिय हो गया और नक्शे के अनुसार अपनी गति बढ़ा ली। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने एक चांदी का सिक्का देखा, परंतु सामने के दृश्य ने उसे हैरान कर दिया।